लेते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो ये समझने से पहले ट्वेल्थ क्लास में एक चैप्टर आएगा फंक्शन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पूरे कैलकुलस, जो कि जेई का 40% है। जेई के पूरे सिलेबस का 40% जो है वो कैलकुलस है। तो उस पूरे सिलेबस का, उस पूरे कैलकुलस का, उस 40% का कंसिडरेबल अमाउंट फंक्शन है, जो कि हम ट्वेल्थ क्लास में 20-25 लेक्चर में पढ़ते हैं। क्या कोई कुछ कह रहा है क्या? आई होप कोई कुछ नहीं कह रहा है ना। तो 25-26 लेक्चर लगते हैं उसमें फंक्शन पढ़ने में। लेकिन अभी फिलहाल एक लेमन लैंग्वेज में फंक्शन क्या होता है वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि फंक्शन अभी फिलहाल के लिए हम क्या समझें। तो फंक्शन अभी फिलहाल के लिए हमारे पास एक, ऐसा मान लो कि ये इनपुट आउटपुट सिस्टम है। आउटपुट, ये फंक्शन होता है कि उसमें कुछ इनपुट रखा जाएगा, कुछ आउटपुट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा कि एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम देने के लिए हम ऐसे बोल देते हैं कि भाई एफ एक्स बराबर दिस। जैसे तुमने पॉलिनोमियल के लिए कभी लिख लेते हो कि एफ एक्स बराबर कोई पॉलिनोमियल लिख देते हो, है ना। उस पॉलिनोमियल को कोई नाम दे देते हो, तो ऐसे लिख देते हैं हम, ये फंक्शन एफ एक्स ही है। अब ये इनपुट आउटपुट सिस्टम कैसे है? तो ये ऐसे है कि इसमें मैंने इनपुट रखा 2, तो हमें आउटपुट मिला 4। तो फिलहाल के लिए हमारा फंक्शन एक, ये इस तरीके से वीडियो ऑन नहीं कीजिए। आपने कोई अगर वीडियो ऑन कर रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि ठीक से ड्रेस्ड हो। और आज किस सबने ऑफ क्यों कर रखा है? अभी वीडियो ऑन करो। और मतलब सब ऑन करो। आई कैन नॉट सी बोर्ड। कोई भी नहीं देख पा रहा है क्या? स्क्रीन मेरी दिख रही है कि नहीं दिख रही? हाँ दिख रही है ना? नो सर, नो सर, दो लोगों ने नो सर बोल दिया। नो सर। नो सर। ये मॉडुलस लिखा हुआ नहीं दिख रहा? नो सर। तो अब तक जो मैं पढ़ा रहा था भाई, कुछ बोलते क्यों नहीं हो कि कुछ क्या क्या? ये दिख रहा है सर? सर दिख रहा है। दिख रहा है। सर दिख रहा है तो। अरे भाई, तुमने ना शायद जहाँ पे मैं दिख रहा हूँ उसको जूम करके रखा हुआ है, मेरी वीडियो को। तो जिसने ऐसे करके रखा होगा उसको स्क्रीन नहीं दिखेगा। जो लोगों ने ऐसा कर रखा होगा कि मेरी जो शक्ल है जो वो पीछे ऐसा आ रखा है, तुमने उसको अगर क्लिक करके रखा हुआ है, पहले तो आप म्यूट कर लिया करो जब बोल नहीं रहे होते तो। वॉइस एको करती है। तो तुमने वो पिक्चर को बड़ा कर रखा है, उस पर डबल क्लिक करके उसको छोटा करो तो तुम्हें दिखाई देगा। अभी दिखाई दिया? जिसको नहीं दिखा,
दे रहा नो था सर। स्क्रीन। जो तुम बोल रहे हो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, ये बात तो सरासर गलत है, क्योंकि काफी लोगों को दिखाई दे रहा है। तो वो तुम ही कुछ ऐसा किया हुआ है तुमने कि तुम देख नहीं पा रहे हो। और मैं कह रहा हूँ आप सब लोग वीडियो ऑन करो, लेकिन कोई ऐसे बनियान वगैरह पहन के मत बैठना इधर। मतलब बनियान पहन के बैठना, लेकिन ऊपर टी शर्ट होनी चाहिए ना। चलो 1 मिनट रुक जाते हैं, शायद बाकी लोग तब तक कुछ कर पाए ताकि उन्हें दिखे। हम्म। स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड। आपने वो कुछ ऐसा किया हुआ है जिसकी वजह से आप नहीं देख पा रहे हो। सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, बस आपका फेस कैम, उसके ऊपर डबल क्लिक करो ना, पीछे जाओ उससे। जो मैंने शेयर किया है, मैंने तो शेयर किया हुआ है। मैंने दो दो सिस्टम मेरे लॉग इन कर रखा है। एक से मैं तुम्हें देख रहा हूँ और एक में मैं लिख रहा हूँ, और मैंने शेयर केवल लिखने वाला कर रखा है। नहीं भाई, तुम लोग गलत बोल रहे हो। आधे लोग तो मेरे को बोल रहे हैं ना कि उनको दिख रहा है, तो वो जादू करके थोड़ी बैठे हुए हैं। कितनी बार मैं सेम चीज बोलूँ। लो मैं अपनी शक्ल यहाँ पे छुपा देता हूँ। अब क्या दिख रहा है तुम्हें? अब दिखने लग जाएगा शायद। लो भाई, स्क्रीन शेयर ऑफ करके मैं फिर से तुम्हारे सजेशंस मान लेता हूँ। थैंक यू। टॉप शेयर, शेयर आ गया। और सब कुछ ठीक है तो? 10-12 मिनट ऐसे ही निकल गए। हो रहा है नहीं हो रहा है। और हो रहा है, चलो ये सब बातें अलग हैं। मैंने तुम लोगों को बोला है ना कि भाई यार वीडियो ऑन रखा करो, और अब तक तुम सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए था। अगर एक दो लोग नहीं भी रखते थे तो ऑन करो सब वीडियो, मेरे को देखना है कौन क्या कर रहा है। वीडियो ऑन करो सब लोग। अभी किसी की तरफ से वैसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो नहीं ऑन कर रहे।
तो स्टार्ट कर दें अभी। बहुत देर तक ऐसी टाइम निकल गया और 2-4 दिन से हमने क्लास नहीं करी है। बहुत लोगों ने ऑन नहीं किया अभी तक वीडियो। ऑन करो फटाफट। समीर राणा भाई ऑन क्यों नहीं किया? चिन्मय, रियाद, दिव्या, रियाजुल, यस सर। फरीहा। हाँ वीडियो ऑन करो ना। नहीं सर, प्रियांशु, वीडियो ऑन शोहित। करने से वो लैग होता है। मैं बोल रहा हूँ ना अभी करने के लिए, तो अभी फिलहाल करो। स्वीकृति, जब बोला जाता है यार करते नहीं हो, ये गलत बात है। ठीक है, अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हमें पढ़ना है मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन पे तो हम बाद में आएंगे। पहले तो हमें ये समझ में आया फंक्शन क्या होता है। तो उससे रिलेटेड मैंने तुम्हें ये बताया कि फंक्शन जब हम 12th क्लास में जाते हैं तो हमारा पहला चैप्टर फंक्शन होता है, जो कि कैलकुलस की शुरुआत होती है। और जो कि अच्छा खासा बड़ा चैप्टर होता है, मतलब 25-30 डेज लगते हैं उसको कंप्लीट करने में। तो ऐसा नहीं है कि फंक्शन क्या होता है मैं जस्ट अभी तुम्हें बता पाऊंगा कि फंक्शन क्या होता है, वो जानने में तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल हमारा काम अभी का चलने लग जाए उसके लिए फंक्शन को फिलहाल तुम ऐसा समझ सकते हो कि वो एक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, कि उसके अंदर हमने कुछ इनपुट रखा तो हमें कुछ आउटपुट मिला। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन है, उसको नाम दे दिया जाता है इस तरीके से एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, ऐसे करके नाम दे देते हैं, है ना। तो इसमें 2 रखने पे क्या मिल गया? 4 मिल गया। 2 इसमें इनपुट हो गया, 4 इसका आउटपुट हो गया। एक और फंक्शन उसको दूसरा नाम दे देता हूँ, मान लो एच एक्स। वो मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब। और देखो बार बार हर जगह मैं ऐसा लिखने में मेरे को मजा नहीं आएगा ना। तो अभी मैंने उसको एच एक्स एक नाम दे दिया है। तो जब भी मेरे को इसके बारे में बात करनी होगी तो मैं एच एक्स बात कर लूंगा। और अगेन दिस इज एन इनपुट आउटपुट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर मैंने इनपुट जो है वो पाई/2 डाला, ये इसका इनपुट है। वही उसके बारे में क्या क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा था? एकदम से अनम्यूट करके ऐसे मत किया करो यार। अनम्यूट करके कुछ पूछ रहे हो तो पूरा पूछो ना। हाँ, तो जैसे इसमें मैंने अगर पाई/2 इनपुट डाला तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? पाई/2 पे क्या आउटपुट मिलेगा बताओ? अच्छा, पाई/2 हाँ तुम्हें नहीं पता होगा ना। पाई/2 यानी 90 डिग्री रखने पे। 90 डिग्री रखने पे हमें क्या आउटपुट मिलेगा? तो 90 डिग्री रखने पे तो ये sin 1 दे देता है, 2 निकलेगा। और ये आ जाएगा π³ अपॉन 8। ठीक है। तो फिलहाल मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि फंक्शन क्या होता है
तो फंक्शन एक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। ये फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारा काम बन जाए उसके लिए हम कर रहे हैं। ये फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फंक्शन एक इनपुट आउटपुट सिस्टम की तरह काम करता है कि उसमें कुछ रखते हैं हमें कुछ मिलता है। ठीक है, तो बहुत प्रकार के फंक्शन होते हैं। इनफाइनाइटली देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस। उनमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस दैट वी आर गोइंग टू लर्न is modulus function. There will be many functions that we will be learning. We will study in depth, but for now there are some basic function that we need to study. जैसे modulus function हो गया, फिर आगे चल के logarithmic function भी देखेंगे, फिर आगे चल के तुम trigonometric functions भी देखोगे, फिर आगे चल के हम polynomial function भी देखेंगे। सब कुछ ही मैथ्स में देखा जाए तो इनपुट आउटपुट की तरह ही है लगभग ज्यादातर चीजें, है ना। जैसे अगर सर्कल का एक एरिया है, क्या है, पाई आर स्क्वायर, वो भी एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है वो? तो वो रेडियस का फंक्शन है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस अलग अलग रखोगे, अलग अलग आउटपुट मिलेगा तुम्हें, एरिया अलग अलग आंसर मिलेगा। हाँ या ना। एरिया का भी जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, उसको भी, वो भी तो फंक्शन है। आर अलग अलग रखते हैं, अलग अलग हमें आउटपुट मिलता है ना। चाहे, और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है 2 पाई आर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला भी तो इनपुट आउटपुट सिस्टम है। रेडियस अलग अलग रखो, तुम्हें आउटपुट अलग अलग मिलेगा। तो ज्यादातर मैथ्स में सारी चीजें इनपुट आउटपुट सिस्टम ही है ना। तो हम बहुत प्रकार के फंक्शन पढ़ने वाले हैं, उनमें सबसे पहला फंक्शन है मॉड्यूलस। तो चलो आ जाते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन डिनोट किया जाता है ऐसे। इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको, ये जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ एक्स। इसको इस तरीके से स्पेल करेंगे हम लोग। ये लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अच्छा, मॉड्यूलस, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि फंक्शन इनपुट आउटपुट सिस्टम है, तो मॉड्यूलस आउटपुट कैसे देता है? तो थोड़ा ऐसा समझते हैं कि अगर मान लो एक फंक्शन था एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, इसमें अगर तुम 2 रखोगे तो तुम्हें मिलेगा मॉड 2। अगर तुम इसमें 1 रखोगे तुम्हें मिलेगा मॉड 1। अगर तुम इसमें -1 रखोगे तो तुम्हें मिलेगा मॉड -1। तुम इसमें 0 रखोगे तो तुम्हें मिलेगा 0। तुम इसमें -3 रखोगे तुम्हें मिलेगा -3 मॉड। अब इस फंक्शन को हमने डिफाइन ऐसे किया है कि ये पॉजिटिव आउटपुट देता है। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या बताता है? मॉड्यूलस फंक्शन गिव्स डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम origin on number line system। जैसे ये लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ 2। नंबर लाइन सिस्टम तुम्हें मालूम है कैसे मार्क किया जाता है? हम बीच में कुछ 0 मार्क कर लेते हैं, फिर ये 1 मार्क किया, ये 2 मार्क किया। अब मॉडुलस ऑफ 2 क्या दिखा रहा है? इसका ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये 2 ही डिस्टेंस है। हाँ है ना? Yes, बोलो भाई। sir. तो ये 2 आ जाएगा। मॉडुलस ऑफ 1, तो इसका ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये 1 ही आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ -1, तो -1 तो यहाँ पे है। इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से? कितना डिस्टेंस है? 1. 1 ही है। इसमें माइनस माइनस का तो रोल ही नहीं है। डिस्टेंस बोल रहे हो तो 1 ही लिखोगे।
अच्छा, ये जीरो का डिस्टेंस, इसका अपने आप से डिस्टेंस कितना है? जीरो। ये मॉड्यूलस ऑफ जीरो का बोल रहे हैं, इसका अपने आप से डिस्टेंस कितना है? Zero. जीरो डिस्टेंस है तो जीरो लिख देंगे। फिर -3 कहीं यहाँ पे होगा, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 3. 3, तो 3 लिख देंगे। यानी बेसिकली हमारा मॉड्यूलस क्या काम कर रहा है, वो ओरिजिन से जो 0.0 नंबर लाइन सिस्टम में जहां हमने जीरो मार्क किया हुआ है, वहां से दूरी बता रहा है कि कितनी दूरी पे है। ठीक है ना? यस सर। लेकिन यहां से हमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक ऑब्जर्व करी कि जो मॉडुलस ऑफ एक्स है वो एक्स आ जा रहा है। देखो, मॉड ऑफ 2 2 आ जा रहा है, मॉड ऑफ 1 1 आ जा रहा है, लेकिन ये कब हो रहा है? ये कब हो रहा है? When the number is positive. When the number present in the modulus is positive, तो देखो ये मॉड 2 2 आ जा रहा है, मॉड 1 1 आ जा रहा है। इनफैक्ट जीरो होने पे भी वही आ जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? जब भी we are putting a number which is greater than or equal to 0, then the output is the same as input, isn't it? Output is same as input whenever we are feeding the number which is non-negative. यानी modulus of x is x when x is greater than or equal to 0. ठीक है? और यहां देखो, जब नेगेटिव है एक मिनट थोड़ा होल्ड करेंगे। अब देखो, जब हम नेगेटिव डाल रहे हैं, जैसे ये -1 डाला तो हमें क्या मिल रहा है? 1। -3 डाला तो हमें क्या मिल रहा है? 3। तो whenever we are feeding something negative, then what we are getting is, कोई कंप्लीट करो मेरा सेंटेंस। पॉजिटिव। Positive. What we are getting is, we are getting output which is positive and which is obtained by multiplying input by a negative। जैसे -3 से हमें 3 मिल गया, तो वो कैसे मिला? -3 को पॉजिटिव बना के 3 मिल गया, ये तो ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली क्या बोलोगे? -3 को एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 मिल जाता है। आया ना? Yes, sir. तो यानी मैथमेटिकली हम बोल रहे हैं कि अगर अंदर की चीज नेगेटिव है तो उसको एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? कि अगर अंदर की चीज नेगेटिव है, तो अगर इफ अंदर वाली चीज इज नेगेटिव, देन वी आर गेटिंग -x, एंड सिंस x इज नेगेटिव, सो -x विल बी पॉजिटिव, राइट? तो अब तुमसे कोई बोल रहा है कि इसका ग्राफ बनाओ, बोल रहा है कि भाई y इज इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ बनाओ। तो एक बार ट्राई करो और सोचो, आधा मिनट दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। सर बना के रखा है ग्राफ को। बना के रखा है बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी जानना चाहता हूं कि तुम्हारे सामने भी बना के रखा हुआ है, तो तुम उसको करेक्टली इंटरप्रेट करके ऐसा लिख पा रहे हो कि नहीं? ऐसे तो मैं तुम्हें sin a+b कुछ ऐसे फॉर्मूले भी लिख के दे दूंगा जो तुमने आज तक नहीं पढ़े हो, लेकिन जेई में इस्तेमाल होते हो। अब तुम बोलो कि हाँ मैंने कर लिया,
तो बोलना सही नहीं है ना, until unless you are able to understand it. तो देखो, ग्राफ तुम्हारे सामने बना हुआ है, बट हम इसको बनाते हैं। ये ग्राफ, ये तुम्हें क्या कह रहा है, इसको देखो। इसको फॉर टाइमिंग थोड़ा छोटा कर दे क्या? 1 मिनट रुको, ये सारी चीजें ना। ठीक है, तो ये अभी हमें कह रहा है कि y जो है मॉड x है, इसका ग्राफ बनाना है। और मॉड x एग्जैक्टली क्या है? तो मॉड x एग्जैक्टली ये है। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि y इज इक्वल टू x है। तो y इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू x लाइन तो बनानी आती है ना सबको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में थोड़ी बहुत तो पढ़ी है ना सबने। y इज इक्वल टू x लाइन बना लोगे? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. सब लोग बना लेंगे ना y इज इक्वल टू x लाइन। कैसे बनाते हैं y इज इक्वल टू x? ये रहा y और ये रहा x। x की जगह 0 रखने पे y भी 0, x की जगह 1 रखने पे y भी 1। तो क्या करते हो तुम लोग कि ये पॉइंट ऐसे मार्क करते हो, 0,0 मार्क किया, 1,1 मार्क किया, फिर इसको हमने क्या किया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये आई होप सबने किया होगा। यप। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स भी बना लो यार। तो हमने कहा ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स भी बना लेते हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बनाने के लिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट लगेंगे। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बनाने के लिए x y, x की जगह 0 रखने पे y भी 0 आ रहा है।
x की जगह 1 रखने पे y आ रहा है -1, है ना। फिर हम 0,0 पॉइंट मार्क किया और 1, -1 पॉइंट मार्क किया। फिर इन दोनों को पकड़ के खींच दी लाइन। तो वी गॉट y इज इक्वल टू -x। सही है। लेकिन अगर अब हम ध्यान Yes. देंगे तो इसने ना मतलब हमें कुछ कंडीशन लगाई थी। इसने बोला था कि भैया तुम y इज इक्वल टू एक्स तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स तभी बनाना जब x पॉजिटिव हो। अभी मेरे को बताओ कि x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट First and fourth. फोर्थ फोर्थ फर्स्ट एंड फोर्थ। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन तो ये है ना। ये कह रहा है कि इसको फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बनाना है ना। भाई ये यही तो कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स बनाओ, लेकिन x पॉजिटिव होगा तभी। समझ में आ रही है बात। तो यानी बोल रहा है कि ये वाली चीज तभी बनेगी जब फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये वाली चीज तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी बन रही है, तो हमें ये वाला पार्ट मिटाना पड़ेगा, क्योंकि इसने कह दिया कि x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला पार्ट, यही लाइन थी y इज इक्वल टू एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला पार्ट हमें मिटाना पड़ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। यस सर। सिमिलरली इसने बोला है कि y इज इक्वल टू -x बनाओ, लेकिन x नेगेटिव होना चाहिए। x नेगेटिव यानी कौन से क्वाड्रेंट। सेकंड थर्ड इन या थर्ड। सेकंड या थर्ड। तो अभी तुम बताओ मेरे को, इस लाइन में से कौन सा पार्ट मिट जाना चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। वाला। फोर्थ क्वाड्रेंट वाला मिट जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमारा ये मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बन जाता है। अभी क्लियर है। ठीक है, हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा कि मॉडुलस के बारे में, लेकिन ठीक है, ये जो जितना मैंने बताया है इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो बड़े से बड़े सवाल हो जाएंगे। अभी हम सवालों पे ही आ जाएंगे। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लें मॉडुलस की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मॉडुल मॉडुलस। पहले तो ये लिखा हुआ है कि ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए और बी दो रियल नंबर हैं, दो वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। रियल नंबर क्या होता है, तो जो इमेजिनरी नहीं होता वो रियल होता है। जो रियल नंबर लाइन सिस्टम पे मार्क किया जा सकता है वो अब नंबर रियल होता है। तो लिखा हुआ है कि अगर ए और बी रियल नंबर है। मैं देखो, मैं अपना वीडियो ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बिना वीडियो के थोड़ा अजीब लगता है। तो स्क्रीन गायब हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम खुद मैनेज करो। तुम्हारी सेटिंग्स से ऐसा कुछ होगा जिससे तुम वो कर पाओगे। ठीक है, जैसे मैं भी एक अ, दो सिस्टम से ज्वाइंट हूँ ना।
तो मेरे को तो अभी खुद की शक्ल नहीं दिख रही है दूसरे वाले सिस्टम पे। अभी तुम्हें दिख रहा है ना, क्या माइक वही दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो पहली चीज ये बोली हुई है कि मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो फॉर श्योर मॉडुलस ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए हमने शुरुआत में ही तुमको बताया कि वो डिस्टेंस बताता है कहाँ से, जीरो से। Origin. हाँ, ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। तो डिस्टेंस बताता है तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा ना। ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं हो पाएगा, जीरो हो सकता है। अगर मैं उसी पॉइंट पे खड़ा हूँ, जीरो पे ही खड़ा हूँ, तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो Yes, मॉडुलस ऑफ sir. ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दूसरी बात, मॉडुलस ऑफ एक्स और मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स सेम ही है। भाई 3 का ओरिजिन से उतना ही डिस्टेंस है जितना -3 का है। 5 का उतना ही डिस्टेंस है जितना -5 का है। हाँ या ना? Yup. Yes, sir. तो मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ माइनस ए बराबर होंगे हमेशा। ठीक है। और अब लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो बिल्कुल सही बात है कि मॉडुलस ऑफ ए बी अगर हमको बोला हुआ है, इसको मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, बस मैं फील के साथ तुम्हें बता देता हूँ कि मान लो ऐसे मॉडुलस ऑफ 15 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको लिख लूँ 3 × 5, और मैं ऐसे लिख लूँ -3 × -5, या फिर मैं इसको लिख लूँ -3 × +5 का मॉडुलस, या फिर मैं इसको लिख लूँ 3 × -5 का मॉडुलस। ये सारी बातें सेम है। क्योंकि हमने ये ऊपर बोला मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस है। तो अभी तो मैंने क्या किया, 15 को 3 × 5 लिखा है बस। फिर दूसरी बार मैंने बोला कि 3 × 5 ना लिख के -3 × -5 लिख लो। तीसरी बार मैंने बोला कि मॉड 15 की जगह मॉड -15 भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट में हमने देख लिया था कि मॉड ए जो है वो मॉड -a के बराबर है। इस वाले पॉइंट में हमने ये देख ही लिया था। सही बात है ना? तो मॉड 15 की जगह मैं मॉड -15 भी लिख सकता था। और उससे देखो, इन सब चीजों से मैंने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। अब इसमें अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले को मैं अलग अलग लिख लूँ, mod 3 × mod -5, तो ये अभी भी तो ये 15 ही आएगा जो पहले आ रहा था। तो मॉडुलस दो नंबर का मल्टीप्लाई करके लेना, या फिर इंडिविजुअली उनका मॉडुलस लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है। सही है? सेम गोज फॉर डिवीजन, कि हमको बोला है -2/7 का मॉडुलस। भाई उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ 7। तो वो चीज हमारी ये डी लिखी हुई है। ठीक है। ई वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है, इसको जूम कर लेते हैं। ई वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है, इसको सर zoom- हाँ। सर आपका दूसरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे, कौन सा दूसरा स्क्रीन भाई? मतलब जिसमें आप लिख रहे हैं। बाकी लोगों को तो दिख रहा है। मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है। यार मेरे को हमेशा वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी।
अब दिख गया? सर नहीं, अभी भी ब्लैंक दिख रहा है। यार तुम्हें मैंने सब लोगों को एक बार बता दिया कि देखो मैं दो जगह से कनेक्टेड हूँ, एक से मेरी शक्ल दिख रही है और एक से मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया हुआ है। तुम कनेक्ट करने के बाद ना, जहां मैं दिख रहा हूँ तुम उस पर क्लिक कर देते हो, तो इस वजह से मेरी स्क्रीन गायब हो जाती है तुमसे। अभी दिख रही है? यस सर, अब दिख रहा है। अगला पॉइंट है ई। ये देखो, ये लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि मान लो दो, मैं तीन चार केसेस मान लेता हूँ। केस वन, जब ए भी पॉजिटिव, क्या कह रहे हो? हाँ? क्या कह रहे हो? स्क्रीन दिख रहा है ना भाई, स्क्रीन? हाँ सर, ये माइक गलती ऑन हो गया। क्या माइक? गलती से ऑन हो गया था। तो हम चार केसेस बना लेते हैं। केस वन, कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है। यदि ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा सोचो, टू और थ्री, तो मॉड टू प्लस थ्री क्या आ जाएगा? ये फाइव आ जाएगा। मॉड टू प्लस मॉड थ्री क्या आ जाएगा? ये भी फाइव आ जाएगा। अच्छा, दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस ले लेते हैं जब ए और बी दोनों नेगेटिव हैं। मान लो ए माइनस टू है और बी माइनस थ्री है, तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा? फाइव आ जाएगा। बोल भाई सोहेल हजारी का है। अरे लिख ना तू। लाला की तरह बैठे रहते हो यार, दुकान पे लाला होते हैं ना, गल्ले माल पे बैठे रहते हैं, मोटी सी तोंद लेके, कि जब पैसा दिया, गले में रखा, सामान दिया, आराम से बैठे हुए। ऐसे मत बैठो ना, थोड़ा एक्टिव रहो। जो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ में वो चीज़ तुम्हें लिखते रहना चाहिए। सवाल पूछ रहा हूँ तो भले बोल नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में और पेन हरकत में होनी चाहिए। माइनस टू और माइनस थ्री, ये भी फाइव आ रहा है। सही है ना? केस थ्री, मान लेते हैं कि ए पॉजिटिव है एंड बी नेगेटिव है। ए को टू ले लिया और बी को हमने माइनस थ्री ले लिया, तो इसका मॉडुलस कितना आ रहा है? हाँ मिस्टर हजारी का। यस सर। यस सर नहीं बोलना चाहिए ना, आंसर बताना चाहिए अभी तो। हाँ, वन वन। सवाल तो वन आ रहा है इसका मॉडुलस। और अलग अलग से लिया होता तो इसका मॉडुलस क्या आता? फाइव। फाइव आता। चौथा केस भी ले लेते हैं, ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव। ऐसे माइनस टू प्लस थ्री, ये कितना आ रहा है? वन। और अलग अलग से लिया होता तो माइनस टू प्लस मॉड थ्री, ये भी फाइव आता।
है ना? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो यहां से हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब ए और बी दोनों पॉजिटिव थे अथवा दोनों नेगेटिव थे, ऐसे केस में क्या हो रहा है? तो ऐसे केस में क्या हो रहा है? तो ऐसे केस में हो रहा है कि, एक मिनट यार, ऐसे केस में हो रहा है कि मॉड ए प्लस बी जो आ रहा है वही मॉड ए प्लस मॉड बी आ रहा है ना? जब ए और बी दोनों पॉजिटिव थे तब भी ऐसा हो रहा है, जब ए और बी दोनों नेगेटिव थे तब भी ऐसा हो रहा है, और जब ए और बी ऑपोजिट साइन के थे, जब ए और बी ऑपोजिट साइन के थे तो क्या हो रहा है? तो ये राइट साइड वाला बड़ा आ रहा है, देखो नीचे वाला बड़ा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा यस सर। है ना? यस सर। हाँ। तो ये हमारे लिए ऑब्जर्वेशन है कि मॉड ए प्लस बी छोटा होता है इस वाले केस में, बराबर होता है इस वाले केस में। तो ये हम थोड़ा डिटेल में लिखेंगे, ये जो ई पॉइंट है इसमें हम डिटेल में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, लिख देता हूं मैं साइड में। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन, अब इसको कंप्लीट करो सेंटेंस। क्लारिशा, कैन यू कंप्लीट दिस फॉर मी? Yes, sir. यस, व्हाट शुड आई When राइट? इक्वालिटी when both होल्ड्स व्हेन when both A and B are positive or negative. what you are telling me is absolutely correct, but I want a mathematical expression for it. I don't want a statement for it. What would be the mathematical expression for it? इम्तियाज आलम बताओगे? If they both have same signs. अबे भाई तू भी तो वही बोल रहा है, वो भी तो वही बोल रही थी कि इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन तुम भाषा बोल रहे हो, भाषा मेरे को चाहिए। भाषा बोलो लेकिन गणित की भाषा बोलो, मतलब अंग्रेजी कम बोल के इक्वेशन इन इक्वेशन ये ज्यादा लिखो। ए कमा बी ग्रेटर देन जीरो और ए कमा बी लेस देन जीरो। किसने बोला ये? बताओ किसने बोला यार? मैंने सर। किसने? नाम 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 लेके बोलो। सर नाम नहीं दिया है अभी। नाम? अबे इतना बड़ा हो गया तेरे को नाम नहीं मिला अभी तक? सर नाम मिला है सर, यहाँ पर नाम नहीं दिया है। यहाँ अबे पर तो मैंने बोल रहा तेरा नाम क्या है? आरसिल अजीम अहमद। हाँ। आरसिल अजीम अहमद। हाँ तो भाई इस जो तुमने स्टेटमेंट बोला वो ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा कर सकता है? अ, मतलब ये बहुत बड़ा बोल दिया, मतलब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये हम्म सेंटेंस एक लाइन में खत्म हो रहा है ना, इसको हम्म 5 लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। तो तुमने हम्म जो बोला है कि इफ ए एंड बी आर ग्रेटर देन जीरो और इफ ए एंड बी आर लेस देन जीरो, इससे बहुत छोटे में क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? देखो मैं लिखूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। Sir, if A and B not equal to zero. रुको, अभी समझ में आएगा। व्हेन ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, भाई अगर ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। भाई देखो ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव होंगे तो भी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आता है, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आता है। हाँ या ना? हाँ। बोलो भाई।
तो मैं कंबाइंडली इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि ए बी इज ग्रेटर देन 0। और इस वाले केस में देखो ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, यानी ए एंड बी का प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा, राइट? तो मैथमेटिकली आई कैन राइट ए बी ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। मैंने क्यों लगाया? क्योंकि तुम अगर किसी एक की जगह 0 पुट करोगे ना, तो ये इक्वेशन तो हमेशा सही है। बी की जगह 0 पुट कर दो तो मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ए आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो मैथमेटिकली ये लिख लो तुम, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है? अबे ये तो लिखा भी हुआ था यार, तुम्हारे बगल में, ये नहीं देखा तुमने? यही लिखा था नीचे। कोई नहीं, चलो ठीक है, समझ में तो आ गई ना बात? हाँ जी सृष्टि सरकार। यस सर। कहाँ से हो आप? जी सर। तुम एमआरएस में थी क्या? नहीं सर। नहीं। एमआरएस की कोई लड़की है क्या यहाँ पे? देबार्शी बख्शी? नहीं सर। ओ सॉरी सॉरी, देबार्शी तो लड़का हूँ। नेहा, हेलो, कोई है क्या बताओ यहाँ पे? स्वीकृति, नेहा, कश्यावी, दिव्या, अरे बता दो यार, कोई है? फरीहा, नो कोई सर। नहीं है? क्या तुम हो? हाँ फरीहा? नो सर। नहीं। अच्छा ठीक है, ये हमारा मॉडुलस की कहानी हो गई। अभी हमारा एफ पार्ट है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। कौन सा? मॉड ए माइनस मॉड बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। इसमें भी तुम क्या करो, 4 केसेस बना के ऑब्जर्व करो। तो ये तुम्हारा होमवर्क है कि ये 4 केसेस बना के ऑब्जर्व करना है, ठीक है? एच को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीज याद रहे तुम्हें कि अंडर रूट 16 क्या होता है? बताओ मेरे को भाई, क्या होता है अंडर रूट 16? अच्छा। प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे मैं काफी लोगों को बता दूं कि ये बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि दिस इज +-4, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका आंसर ओनली एंड ओनली +4 है। x² सॉरी अंडर रूट 16 जो है वो केवल और केवल +4 होता है। इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूं कि गलती ये क्यों सबके दिमाग में बैठी रहती है। जब तुम ऐसे लिखते हो x² इज इक्वल टू 16, फिर उसके अगले स्टेप में लिख देते हैं बच्चे x इज इक्वल टू अंडर रूट 16, फिर उसके अगले स्टेप में लिख देते हैं x इज इक्वल टू 4 और -4। तो यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे तो आंसर सही है, बट अगर यहां से यहां देखोगे तो ये स्टेप गलत किया हुआ है, और ये यहां से यहां देखोगे तो ये वाला स्टेप भी गलत किया हुआ है। अब ये दो गलतियों होने के बावजूद लकीली आंसर सही आ जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कभी स्टेप तुम्हें दिखाया सिखाया ही नहीं गया है। बहुत लोग जल्दी जल्दी में ऐसा अपने दिमाग में अज्यूम कर लेते हैं। देखो, सिखाया ये जाता है हमेशा, कभी भी, कि अगर x² बराबर 16 है
यानी एक्स को हमेशा इक्वेशन या इन इक्वेशन में सिखाया जाता है कि यू हैव टू क्रिएट जीरो ऑन वन साइड। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा। फिर अब इसको फैक्टराइज करो, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0, इसका इन्फ्रेंस, इसका रिजल्ट क्या निकाल सकते हो? इसका रिजल्ट हम केवल यही निकाल सकते हैं कि या तो a 0 है, या तो b 0 है, या तो दोनों 0 है। ठीक है, तो यहां से रिजल्ट निकालोगे, या तो ये 0 है तो इसको 0 करोगे तो आएगा -4, या तो ये 0 है, ये 0 करोगे तो आएगा 4, या तो ये दोनों ही 0 हैं। लेकिन दोनों 0 हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों 0 होने का मतलब है कि x -4 भी है और x 4 भी है, एंड x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 4। x दोनों चीजें कैसे हो सकता है एक साथ? x 4 भी है और x -4 भी है। x सुपरमैन थोड़ी है, x तो एक नंबर है ना, कोई एक ही होगा। समझ में आ रही है बात? तो एंड नहीं हो सकता, वो और ही हो सकता है, अथवा ये है अथवा वो है। समझ में आ रही है बात? तो हम 0 क्यों क्रिएट करते हैं, ये स्टेप क्यों सही है और ये क्यों गलत है? क्योंकि देखो, अगर तुम्हारे सामने किसी ने ऐसे लिख दिया कि a इंटू बी इज इक्वल टू 16, तो भैया इसको सॉल्व करने अगर मैं बैठ जाऊं तो जिंदगी भर सॉल्व करता रहूंगा मैं। ए को 16 बोल देता हूँ, बी को 1 बोल देता हूँ, ए को 32 बोल देता हूँ, बी को हाफ बोल देता हूँ, कुछ भी लिख पाऊँ, कुछ भी लिखने लग जाऊंगा यार, है ना? तुम्हारी मर्जी, कुछ भी लिख दो। तुम इसको पाई लिख दो। तुम्हें कौन सा नंबर बढ़िया लगता है बताओ? तुम्हें बढ़िया लगता है 22/7? लिख लो 22/7। दूसरे वाले को लिख दो 16 इंटू 7/22। ठीक है, तो ऐसे तो मैं कुछ भी लिखता रहूंगा, चलता रहेगा। लेकिन अगर मेरे सामने एक साइड में 0 है, तब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन दोनों एक्सप्रेशंस में से, ए और बी में से, कोई एक ना एक 0 होना ही पड़ेगा। समझ में आती है मेरी बात? अगर a इंटू बी बराबर 100 लिखा हुआ है, तो a इंटू बी 100 इनफाइनाइट वेज से आ सकता है। a को कुछ भी मान लो, लैम्डा, b को 100/लैम्डा पकड़ लेना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 100 आ जाएगा। a को लैम्डा कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी से बदलते रहो उसको। b को 100/लैम्डा ले लेना, उसका प्रोडक्ट हमेशा 100 आता रहेगा। लेकिन a इंटू बी अगर शून्य लिखा है, 0 लिखा है, तो दोनों में से कोई एक 0 होना ही पड़ेगा। दैट इज वाई टू सॉल्व एन इक्वेशन, टू गेट एब्सोल्यूट रिजल्ट, we try to create 0 on one of the side, and one of the side को हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। समझ में आती है मेरी बात? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे गलती क्या हुई? यहाँ पे गलती हुई कि तुमने इसके बाद ये अंडर रूट ले लिया। ये तो प्रोसेस ही नहीं था यार, हमें तो 0 बना के फैक्टराइज करना था, तो दो दो जगह गलती कर दी। अच्छा, ये दूसरी गलती क्या है? अंडर रूट 16 इज इक्वल टू -4 नहीं होता है। अंडर रूट 16 लिखा हुआ है तो अंडर रूट 16 4 ही है। अगर ऐसा लिखा हुआ है -√16, तो ये -4 है। समझ में आ रही है बात? तो अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा भी लिख दे अंडर रूट -4², तो ये तो 16 ही है ना। अरे ये तो 16 ही है ना, अंडर रूट -4², ये तो 16 ही है ना। तो इसका आंसर तो 4 ही आएगा ना। यानी क्या आ रहा है, इसके का मॉडुलस आ रहा है। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अंडर रूट x² इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग।
हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, ये मैं शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चन है, तुम्हें ट्राई करना है तो कर लेना। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उनको ट्राई करना चाहो तो फिर उनको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी 3-4 दिन पहले मैंने तुम्हें 2 वीडियोस देखने के लिए बोला था। उन 2 वीडियोस के अलावा उसमें टोटल 4 वीडियोस हैं, वो चारों देख लेते तो बेहतर रहता। ठीक है, फिलहाल मैं ये शेयर कर देता हूँ तुम लोगों के साथ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर पहला वाला वो ग्राफ फिर से समझा दीजिए ना। नहीं, डाउट तो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, डाउट पे थोड़ी देर बात करेंगे। बिकॉज हमको ना आज कुछ इफ्तार पार्टी है, वहाँ पे बुलाया है तो वहाँ जाना है, तो अभी नहीं कर पाऊंगा। डाउट डाउट में तो टाइम लगेगा, वैसे जनरल सवाल हो तो पूछ सकते हो, मतलब ऐसा सवाल जो मैं जल्दी से बता पाऊँ। बोलो भाई फटाफट।